बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम फ्रेश फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कोफ्ता अंडा करी की। ये रेसिपी आपके उस वक्त बहुत ही ज़्यादा काम आएगी जब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कोई गेस्ट आपकी तरफ आ रहे हो, तो आप उनको बहुत ही अच्छा खाना खिलाना चाहते हो, तो उस वक्त आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपके गेस्ट जो है ना वो तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। 15 मिनट में आप इस कोफ्ता करी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को किस तरह हम इसको शॉर्ट टाइम में तैयार कर सकते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर ले लिए हैं 3 अदद। इसके मैंने बारीक स्लाइस में क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 चम्मच तकरीबन मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है जी ब्राउन प्याज। ये मैंने खुद घर में ब्राउन करके रखा हुआ है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। 2 चम्मच ये डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में हम अपना टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज शामिल कर देंगे। कुछ यहाँ पे मैं साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, बड़े साइज़ का, अगर छोटे का तो आप 2 डाल सकते हैं। यहाँ पर लौंग लिए हैं 4 से 5, वो डाल देंगे। बड़ी इलायची जाएगी 2 अदद तकरीबन। काली मिर्च हम डाल देंगे 10 से 12 अदद। बादियान का 1 फूल जाएगा इसके अंदर, मेरे पास ये टूटी उसकी पत्तियां हैं, मैं वो डाल रही हूँ। छोटी इलायची डाल देंगे 3 से 4। 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। चूल्हा जला लेंगे और कवर करेंगे इसको 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम घी ऐड कर देंगे 1 कप के करीब। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। अगर आप घी पहले डाल देंगे तो फिर आपके टमाटर जल्दी जो हैं वो गलेंगे नहीं। जस्ट पानी डाल के आपने इनको गलाना है। देखें कितने अच्छे मैश होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा। अब मसाले को मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से, इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जितने भी हैं और अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी तैयार होने जा रही है, आप देखिएगा आगे जाकर माशाल्लाह से। देखें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने कोफ्ते ले लिए हैं फ्रोज़न, आप चाहें तो बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ये खुद के बनाए हुए हैं, तो अगर आप पहले बना कर रख लें तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो अब हम इसमें मसाले में जो कोफ्ते हमारे रेडी हुए पड़े हैं इनको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी का ऐड कर दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसको मिक्स करके तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके तो मैं इसको पकाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए। मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे तरीके से, फिर कवर कर देंगे। ये देखिए अब पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको कवर कर दूंगी मैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट मैंने इनको कवर किया था और उसके बाद देखें आप कि इनका पानी खुश्क हो चुका है। सुबहान अल्लाह, कलर देखें आप माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही का ले लिया। इसको अच्छे तरीके से आपने फोक की मदद से फेंट लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। दही डालने से आपकी जो कोफ्ता करी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स और फिर इसको कवर कर देंगे। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और कोफ्ते अच्छे तरीके से और कुक हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है इसका। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट मैंने इसको कवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं अब हम वो ऐड कर देंगे। चूल्हा हम कर देंगे इसका बंद। ये देख सकते हैं आप मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे तकरीबन 100 ग्राम। इनको मैंने गर्म पानी में डाल के तो बॉयल करके इनके छिलके रिमूव कर दिए थे। तो जी यहाँ पर हमने ले लिए हैं बॉयल्ड एग। ये बादाम और एग्स आपने जो है ना वो गार्निश के टाइम पे ही डालने हैं, बादाम बिल्कुल आपने पहले नहीं डालने। तो यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे हम 1.5 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अब हमारे हो गए हैं जी कोफ्ते बिल्कुल रेडी। अब हम करेंगे इसकी गार्निश।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी हौसला अफजाई होती है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं भी करना चाहते तो डिसलाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब आपको इसकी मैं सर्विंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम अपने मेहमानों के सामने पेश करेंगे और किस तरीके से वो आपसे इम्प्रेस होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी एक बाउल, उसके अंदर हम डाल देंगे अपने कोफ्ते। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी फाइनल लुक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू में आपको बता नहीं सकती कि कितना टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ हम इसकी करेंगे अब गार्निश। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बादाम डाल देंगे ऊपर। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जी गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। तो ये बन गया जी हमारा कोफ्ता करी दावतों वाला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आई होगी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।